अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट्स और उसके सोर्सेज के बारे में बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करेंगे, जनरल फार्मूला जो है कार्बोहाइड्रेट्स का उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आफ्टर देन फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं दीज आर लार्ज मॉलिक्यूल्स, या हम यूँ कह सकते हैं दीज आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स दैट आर कंसिस्टिंग ऑन कार्बन, हाइड्रोजन, oxygen atom, usually with the hydrogen and oxygen atom ratio of 2:1 as in a water। सिंपली अगर बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट जो हैं ये लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। मैक्रो मीन लार्ज मॉलिक्यूल हैं डेट आर कंसिस्ट ऑन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटम, यूजुअली विद द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम रेशियो ऑफ 2:1 एज इन अ वाटर। अगर हम बात करें तो ये क्या है, लार्ज मॉलिक्यूल्स भी हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी हैं और मुश्तमिल होते हैं कार्बन पर, हाइड्रोजन पर, ऑक्सीजन एटम पर, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम जिनकी रेशियो 2:1 होती है वाटर में। अगर सेकंड डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करें तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स कंपाउंड है विद मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप के। मल्टीपल में 1 और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आ जाते हैं। हाइड्रोलाइसिस क्या होती है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स या हाइड्रोलाइसिस के बारे में बात की जाए तो ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन एनी कंपाउंड दैट विल बी हाइड्रोलाइसिस, या फिर हम यूँ कह लें कि किसी भी जो ब्रेकिंग डाउन होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की किसी भी कंपाउंड में तो वो हाइड्रोलाइसिस कहलाती है। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन्स और कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं हाइड्रोलाइसिस के साथ, जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स ग्रुप होते हैं। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। क्या हैं ये? ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं और ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह से मिले होते हैं या मिलकर बने होते हैं। और लिटरली मीनिंग जो कार्बोहाइड्रेट्स का होता है वो हाइड्रेटेड कार्बन्स होता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये शुगर भी कहलाते हैं। सो देयरफॉर कार्बोहाइड्रेट्स एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप या कीटोन कंपाउंड विद multiple 2 or more hydroxyl group, so we can say that these are also called sugar. A breakdown of water molecule into any compound that will be hydrolysis. After then discuss about the general formula. If we discuss about the general formula then we can say that carbohydrates are the hydrolyted carbon, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं हाइड्रेटेड कार्बन है जहाँ नंबर ऑफ़ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होती हैं कार्बन के साथ और इक्वल नंबर जो होते हैं नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स के साथ उसके साथ। अगर हम बात करें तो जनरल फार्मूले की तो CnH2O N इसका फॉर्मूला है। N यहाँ होल नंबर को प्रोमिनेट कर रहा है कि यहाँ तमाम के तमाम नंबर इंक्लूड होते हैं। आफ्टर देन हम डिस्कस करेंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को। देयर आर मैनी करेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स जो क्या होते हैं, वाइट सॉलिड होते हैं, वाइट सॉलिड होते हैं और सेपरेटली सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, लेकिन लिक्विड जो इसका होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में होते हैं, बट ये एक्सेप्ट कर रहे होते हैं कुछ पॉलीसेक्राइड्स को जो कि सॉल्युबल होते हैं वाटर में। अगर हम बात करें इसके कैरेक्टरिस्टिक की तो इसके अलावा भी जो कुछ हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनका लो मॉलिक्यूल वेट होता है, ये स्वीट टेस्ट रखते हैं, वो भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक में आ जाता है। आफ्टर देन हम डिस्कस करेंगे इसके फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को। फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की बात की जाए तो इसको फर्दर बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ एल्डिहाइड और सेकंड इज़ कीटो ग्रुप। अगर हम एल्डिहाइड ग्रुप की बात करें तो एल्डिहाइड ऐसे ग्रुप्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के जहाँ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्साइड इसके फर्स्ट कार्बन के साथ या कार्बोहाइड्रेट्स के साथ या एल्डिहाइड जो ग्रुप होते हैं उनके साथ अटैच होती है। और अगर हम बात करें कीटो ग्रुप की तो कीटो ग्रुप में हम कहेंगे कि ये जो है ऑन द सेकंड कार्बन जो शुगर्स कीटोनिक ग्रुप होते हैं उसके साथ अटैच होती है, ये कीटोज शुगर भी कहलाती है। फर्दर हम डिस्कस करेंगे जैसे कि हमने यहाँ फॉर्मूलास के साथ लिखा हुआ है, इसके साथ R चेन भी है, हाइड्रोजन और HCO OCH जो है HCO भी हाइड्रोजन
हाइड्रोजन कार्बन ऑक्साइड भी है, और इधर क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप्स कहलाता है, एल्डोस शुगर भी कहलाता है। आफ्टर देन कीटो ग्रुप है, तो कीटो ग्रुप में ये सेकंड कार्बन के साथ होती है अटैच, और इसमें 2 चेन्स हैं, और ये क्या कहलाती है, कीटो ग्रुप। आफ्टर देन डिस्कस करेंगे सोर्सेज को। देयर आर मैनी सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे कि अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज की, तो नेचुरल कंपाउंड है, बेसिक सोर्स है प्लांट का। अगर चीफ सोर्स जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, वो इसमें ग्रेन होते हैं यूज, जो कि फूड में यूज़ हो रहे थे, जैसे कि वीट हो गया। और इसके अलावा स्टार्च जो है अबंडेंट है, बहुत ज़्यादा स्टार्च मॉलिक्यूल्स हैं इसमें, जो कि हम यूँ कह लें कैलोरीज वगैरह रखते हैं। आफ्टर देन हम डिस्कस करेंगे कि जो वेजिटेबल्स है उसमें पोटैटो है, कैरेट है, लिगुमेंस है जिसमें पीनट वगैरह आ जाते हैं, या फिर जो फ्रूट्स हैं जिनका टेस्ट स्वीट भी होता है, नॉन स्वीट भी होते हैं, वो सारे इसके सोर्सेज में आ जाते हैं। फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि इसके कुछ फंक्शंस हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस की बात करें तो इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये डिफरेंट जो मेजर रोल होते हैं हमारी लिविंग बॉडी में, उसके बारे में रोल प्ले कर रहा है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स मेनली यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूटिलाइज का काम कर रहे हैं हमारी बॉडी में, फुलफिल कर रहा होता है हमारे मेजर पार्ट्स को, एनर्जी जहाँ जहाँ हमारे ज़रूरत होती है उनको। जो मेन फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट्स का, ये एनर्जी को सप्लाई कर देते हैं बॉडी के तमाम प्रोसेस करने के लिए। आफ्टर देन अगर हम देखें तो जो इनका ग्रेट रोल होता है हमारी बॉडी में एनर्जी फ्राहम करना होता है, और जितने भी मोर देन 50 to 80% जो सप्लाई हो रही होती है हमारी बॉडी में एनर्जी के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स कर जाता है। फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि ये कंस्ट्रक्शन कर रहा होता है बॉडी ऑर्गन्स की ना, हमारे बॉडी को जितने भी ऑर्गन्स वगैरह होते हैं उनकी तमीरात में भी वर्कआउट कर रहा होता है। जो असिस्ट होती है हमारी बॉडी में अब्जॉर्प्शन की, कैल्शियम वगैरह की, तो उसमें हेल्पफुल कर रहा होता है। आफ्टर देन ये हेल्प कर रहा होता है लॉइंग कोलेस्ट्रॉल लेवल को, हमारे जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसमें भी हेल्प कर रहा होता है। फर्दर ये प्रोड्यूस या प्रोवाइड कर रहा होता है न्यूट्रिएंट्स, जो कि हमें फ्रेंडली बैक्टीरिया और डाइजेस्टिव ट्रैक जो होते हैं हेल्प कर रहे होते हैं डाइजेशन में, उसमें हेल्पफुल होता है। बैलेंस कर रहा होता है हमारे वाटर या मिनरल को, और ओलिगोसैकेराइड जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल में, और इंटीग्रल जो इसके प्रोटीन्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, उसमें भी ये हेल्पफुल होता है। तो हम कह सकते हैं इसके डिफरेंट वर्क्स हैं। आफ्टर देन हम डिस्कस करेंगे अकरेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम अकरेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स जो सेकंड मोस्ट अकरिंग सब्सटेंस होता है नेचर में वाटर के बाद, ये जो इसकी क्वालिटी होती है, जो क्वांटिटी होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, अगर हम इसको कंसीडर करें प्लांट सेल्स में या प्लांट सेल वॉल में, या जो बने होते हैं सेलुलोज से, 50 to 80% जो सेलुलोज होता है ड्राई वेट का प्लांट्स का, ड्यू टू सेलुलोज जो होता है, उसमें भी इनकी अकरेंस होती है, वहाँ भी ये पाए जाते हैं। आफ्टर देन हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स जो है मेजर सोर्स है एनर्जी का। नो डाउट दीज आर अ मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, मतलब लार्ज न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी और हमारी बॉडी को और हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को क्या कर रही है, एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, फूड प्रोवाइड कर रही है। तो हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। 50% ऑफ डेली जो कैलोरीज होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट से आ रही होती है हमारी बॉडी में, और 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो 4 केल्विन हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फर्दर जब कोई मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज हो रहा होता है या प्रोड्यूस हो रहा है हाई अमाउंट में एनर्जी के, तो ये जो प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में, ये एनर्जी गिव करता है या हमें एनर्जी देता है। ये जो प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन कार्बोहाइड्रेट्स का, ये जो है रिस्पायरेशन कहलाता है। रिस्पायरेशन में जो है हमारे पास कि ये हाउ कार्बोहाइड्रेट्स सप्लाई एनर्जी किस तरह सप्लाई की जाती है। अगर हम इसमें देखें तो सिंपल शुगर्स होती हैं जो अब्जॉर्व की जाती हैं डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारी बॉडी ब्लड स्ट्रीम में, फिर वहाँ से डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड्स में, जो कि इसको अब्जॉर्व नहीं करते और ब्लड को डायरेक्टली फर्स्ट कन्वर्ट कर देते हैं मोनोसेक्राइड्स में। ये जो बाउंड ब्रेकिंग होती है ये प्रोवाइड कर देते हैं एनर्जी को, और ये जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं अब्जॉर्व कर देते हैं ब्लड को। अब देखिए ग्लूकोज स्टोर कर रहा है हमारे मसल्स को, लीवर और इनकी जो जितने भी ग्लाइकोजन वगैरह होते हैं उनको। अगर हम बात करें कि कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस में कुछ का स्वीटनेस क्या होती है कार्बोहाइड्रेट्स में, तो ये लोअर मॉलिक्यूल मैस होते हैं जो स्वीट होते हैं टेस्ट में,
ये क्या होते हैं, मिठास इनमें होती है, टेस्ट जायके में ये मीठे होते हैं, और जो इनके मॉलिक्यूलर मास होते हैं वो इंक्रीज़ कर रहे होते हैं स्वीटनेस को या डिक्रीज़ कर रहे होते हैं इनके स्वीटनेस लेवल को। हमने आज के टॉपिक में डिस्कस किया कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, कंसिस्ट होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटम, यूजुअली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम डेट हैव अ 2:1 एज इन अ वाटर। आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, दीज आर एल्डिहाइड कीटो ग्रुप्स कंपाउंड विद मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एंड आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया हाइड्रोलाइसिस। व्हाट इज द हाइड्रोलाइसिस, ब्रेकिंग डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन एनी कंपाउंड दैट विल बी नॉन हाइड्रोलाइसिस। फर्दर हमने डिस्कस किया जनरल फॉर्मूला, कार्बोहाइड्रेट्स आर द हाइड्रेटेड कार्बन, सो द नंबर ऑफ द water molecules attached to the carbon and equal in the number of carbon atoms. So we can say that CnH2ON is the formula of carbohydrates. That is a general formula. N is here whole number. यहाँ जो n है वो whole number को prominent कर रहा है. After then discuss about the characteristic of carbohydrates. If we discuss about the characteristic of carbohydrates, then we can say that carbohydrates are white solid and separately soluble in organic liquid, but except for the certain polysaccharides and soluble in the water. After then we can say that there are some carbohydrates जो हैं, या फिर after then we can say that according to the characteristic of carbohydrates, many carbohydrates of low molecular weight have a sweet taste. Further हम डिस्कस करेंगे functional group of carbohydrates. They have two main category of functional group of carbohydrates. First is aldehyde that are also called aldose group या aldose sugar. After then keto group that is also called keto sugar. If we discuss about aldehyde group, then we can say that carbohydrogen oxide is it on the first carbon. The carbohydrates with the aldehyde group is called aldose sugar, and keto group is on the second carbon. The sugar with ketonic group are called ketosis या keto sugars. After then discuss about the sources. There are some sources of carbohydrates that are the natural compound and basic source is in plant. The chief sources carbohydrates is grain used for food like wheat, and after starch is abundant in calories. Further discuss about the sources of carbohydrates. These are found in vegetables like potato, carrot, and legumes like peanut and fruits. Both sweet and non-sweet provide taste या carbohydrates. After then है functions and occurrence. Occurrence की बात की जाए तो second most occurring substance है nature में after water. Carbohydrates जो हैं consist होते हैं plant cell wall पर, जो कि cellulose से बने होते हैं. 50 to 80% cellulose होता है जो dry weight होते हैं plants के due to cellulose. After then carbohydrates जो major source है एनर्जी के, नो डाउट, बिकॉज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं 50% हमारे डेली लाइफ में कैलोरीज वगैरह आ रही होती हैं कार्बोहाइड्रेट से. 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो प्रोवाइड कर देते हैं 4 केल्विन हमें. जबकि अगर बात की जाए कि एनर्जी को किस तरह सप्लाई किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में, तो जो सिंपल शुगर होती है वो ऑब्जॉर्व कर लेते हैं डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड स्ट्रीम को, फिर डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड को जो कि ऑब्जॉर्व नहीं कर रहे होते ब्लड को डायरेक्टली, वो कन्वर्ट करते हैं मोनोसेक्राइड में. फिर ये जो बाउंड है ब्रेकिंग करता है तमाम की तमाम एनर्जी को जो प्रोवाइड की जाती है फिर मोनोसेक्राइड से ऑब्जॉर्व की जाती है ब्लड में. आफ्टर दैन डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस क्या होते हैं. अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है यूटिलाइज करते हैं बॉडी को फुलफिल करने के लिए. मेजर पार्ट जो हमारी एनर्जी की ज़रूरत रखते हैं, हेल्प करते हैं लोइंग कोलेस्ट्रॉल लेवल को और असिस्ट कर देते हैं बॉडी के एब्जॉर्प्शन को केमिकल को, या फिर प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन को फ्रेंडली बैक्टीरिया जो कि डाइजेशन और ट्रैक में हेल्प कर देते हैं हमारे डाइजेशन में, या फिर बैलेंस कर देते हैं मिनरल बैलेंस को. ओलिगोसैकराइड जो प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल में इंटीग्रल प्रोटीन ऑफ सेल मेम्ब्रेन में, इनमें भी इनका मेजर फंक्शन होता है. थैंक यू सो मच. ये था हमारा आज का लेक्चर.